नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही जो पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती जा रही हैं। सपा हो या भाजपा या वो कांग्रेस या बसपा, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इन सीटों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने गणित बना रही हैं और मंथन कर रही हैं कि कौन सी लोकसभा सीट से कौन सी समाज के प्रत्याशी को उतारा जाए, क्योंकि यूपी में जातिगत आंकड़ा बहुत चलता है। यहां पर जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जातिगत आंकड़ा को देखते हुए पार्टियां बनाती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी 40 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और बची बाकी सीटों पर भी बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि जो बहुजन समाज पार्टी है यानी कि बहन जी है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। यानी कि जो बहन जी हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले ट्वीट किया था कि जो बसपा है वो अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, और ऐसा लग भी रहा है कि अब क्योंकि 40 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर चुकी है पार्टी, इसलिए अब माना जा रहा है कि अकेले उत्तर प्रदेश में बहन जी चुनाव लड़ने जा रही हैं और इसका जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होगा। लेकिन साथियों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि बसपा ने इस बार दो ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जो ऐसे समाज से आते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको उतार कर बहुजन समाज पार्टी ने एक समाज को अपने पाले में ले लिया है। वो समाज जो बहन जी से नाराज था, दलित समाज था, लेकिन बहन जी से अक्सर नाराज रहता था। साथियों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार धनगर समाज के दो व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाया है। जी हां साथियों, अब धनगर समाज जो कि बहन जी से नाराज था, अब बहन जी ने उसी समाज के दो प्रत्याशी बना दिए। आखिरकार ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बहन जी ने हाथरस की लोकसभा सीट से जो जेपी धनगर है, समाज सेवी हैं, उनके बेटे हेम बाबू धनगर को प्रत्याशी बनाया है हाथरस की लोकसभा सीट से। तो वहीं जो इटावा की लोकसभा सीट है, यहां से बहन जी ने जो पूर्व सांसद रही हैं हाथरस से, यानी कि सारिका बघेल को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कि जो समाज नाराज था उस समाज के दो प्रत्याशी बहन जी ने कैसे बना दिए, तो हम आपको बताते हैं। साथियों, जो धनगर समाज के दो प्रत्याशी बहन जी ने बनाए हैं, ये धनगर समाज एससी में आता है, यानी कि दलित समाज में आता है। अब इस समाज जो ये समाज है कई वर्षों से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब इसका अधिकार क्या है? इसका अधिकार यह है कि ये जो समाज है धनगर समाज, वो अनुसूचित जाति में आता है और ये संविधान में भी 27वें नंबर पर अंकित है। लेकिन इस समाज को कई वर्षों से लड़ाई लड़ने के बावजूद भी अपने अधिकार के लिए अब भी आजादी के बाद लड़ना पड़ रहा है, यानी कि 2024 में भी लड़ना पड़ रहा है। और ये समाज कई सालों से इस सर्टिफिकेट के लिए लड़ता आ रहा है। अंतर इतना सा है कि उत्तर प्रदेश में धनगर समाज के लोग रहते हैं और पाए भी जाते हैं, लेकिन जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उन जिलों के जो डीएम हैं, एसडीएम हैं, उनका यह कहना है कि यहां पर धनगर समाज नहीं रहता है। यानी कि हर समाज में आपको धनगर समाज के लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लगातार ये जो नेता हैं धनगर समाज के, वो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मूवमेंट कर रहे हैं कि धनगर समाज के सर्टिफिकेट बनाए जाएं, लेकिन फिर भी धनगर समाज के सर्टिफिकेट नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई, ये तो वर्तमान सरकार को पता होना चाहिए कि आखिरकार सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाई गई। लेकिन अगर कोई जाति अनुसूचित जाति में आती है तो उसके सर्टिफिकेट बनाने चाहिए। आखिरकार उसके सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाए जा रहे? इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जो गडरिया समाज है वो कहीं ना कहीं यही समाज धनगर जाति की कैटेगरी में आता है। यही वजह है कि लोग अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आगरा से जो सांसद हैं वर्तमान में एसपी सिंह बघेल, ये भी
धनगर के सर्टिफिकेट पर आगरा से सांसद हैं और मोदी सरकार में कैबिनेट राज्य मंत्री भी हैं। यही नहीं, भाजपा सरकार के ही विधायक हैं टूडला विधानसभा से प्रेमपाल सिंह धनगर। ये भी धनगर समाज से आते हैं और ये भी वर्तमान सरकार में विधायक हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो बहन जी ने टिकट दिया है हेम बाबू धनगर को, जो कि जेपी धनगर के बेटे हैं। जो जेपी धनगर हैं वो कई वर्षों से धनगर समाज की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, सरकार से लड़ते आ रहे हैं कि सरकार उनके समाज को अधिकार दे और धनगर जाति के सर्टिफिकेट पूरे समाज को निर्गत कराए। लेकिन उनके समाज को आज तक धनगर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो इटावा से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं धनगर के सर्टिफिकेट पर हाथरस से। जब 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हुआ था, उस समय सारिका बघेल धनगर के सर्टिफिकेट से हाथरस की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। वो जीती थी और सांसद बन गई थी। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी ने उन्हें इटावा की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया है, यानी कि अब वो प्रत्याशी है, चुनाव लड़ेगी 2024 का। जब इन नेताओं के पास सर्टिफिकेट है तो इनके समाज, जो इन नेताओं का समाज है, वो धनगर सर्टिफिकेट के पीछे क्यों लड़ाई लड़ रहा है? उन लोगों के सर्टिफिकेट आखिरकार क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ लोगों का मान, तो राजनीतिक लोगों का मानना है ये जो धनगर आज के सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं, इसमें से बड़ा था बहन जी वो नहीं चाहती थी कि कोई दलित समाज का हक छीने, क्योंकि वो धनगर समाज को एससी नहीं मानती थी। लेकिन अब जिस तरीके से बहन जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दो धनगरों को मैदान में उतारा है, तो इसे संकेत साफ दिख रहा है कि बहन जी अब मान रही हैं कि कहीं ना कहीं जो धनगर समाज था वो दलित था, जो कि संविधान में लिखा हुआ है और अंकित भी है। अब ऐसा लग रहा है कि मानो उसका जो संवैधानिक अधिकार है इस समाज को मिलने लगा है। इसलिए बहन जी ने कहीं ना कहीं जो दो धनगर प्रत्याशी हैं उनको मैदान में उतार दिया है, क्योंकि अब बहन जी को ऐसा लग रहा है कि जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं बहन जी के हाथ से खिसकता जा रहा है। यही वजह है कि बहन जी अब दलित वोटरों को समेटने में लगी हुई हैं, क्योंकि बहन जी जाटव वर्ग के दलित वोटरों के लिए या जाटव जो वर्ग है उससे ही नेता नहीं बन जाती हैं। दलित समाज में और भी समाज आते हैं, जैसे कि जाटव हैं, दिवाकर हैं, मेहतर हैं, धनगर हैं, और भी कई समाज हैं जो कहीं ना कहीं कहा जाए तो दलित समाज में आते हैं। यही वजह है कि बहन जी दलित समाज की पूरे भारत की सबसे मजबूत नेता हैं। यही वजह है कि कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और प्रधानमंत्री की भी दावेदार हैं, क्योंकि जो बहन जी है वो दलित समाज का सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि दलित समाज के लोगों पर अगर किसी की मजबूत पकड़ है दलित वोटरों पर तो वो बहन जी की है। लेकिन एक बात तो इस चुनाव से साफ दिख रही है कि बहन जी इस बार दलित समाज को अधिक तवज्जो दे रही हैं, दलित समाज के लोगों को अधिक प्रत्याशी बना रही हैं।